दोस्तों आज बात करते हैं बहुत सारे घरेलू सार्वजनिक के साथ मसला होता है कि उनके घर के अप्लाइंसेस जो हैं वो अ, सही नहीं चलते। सही ना चलने से मुराद ये है कि जैसे रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है या इस्त्री है, तो इन चीज़ों को जब आप टच करते हैं तो आपको बिजली का करंट लगता है और फिर समझ नहीं आता क्या किया जाए, टेक्नीशियन के पास ले जाएँ, क्या करें, मतलब बहुत सारे सवाल ज़हन में होते हैं। तो इसको खुद आप घर में सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके लिए एक ही टेक्निक है अर्थिंग का। अर्थिंग कैसे किया जाता है कि आपके घर के बाहर कहीं पर भी 2.5 से 3 फुट ज़ेर ज़मीन कोई कील लगाएं, वहाँ से एक वायर खींच के आएँ, उस कील को वायर से बांध लेना, ठीक है, ताकि वायर और कील बांधे हुए हों। फिर उसको ज़मीन के अंदर दफनाना है 2.5 से 3 फुट, ठीक है, ज़ेर ज़मीन दफना के सेफ़ तरीके से उस तार को अंदर ले आएँ और जो चीज़ आपको घर में करंट मारती है उसमें वो तार बांधनी है आपने। इसमें कोई सप्लाई वगैरह देने लेने वाली चक्कर नहीं है। एक्चुअली जो बॉडी अर्थिंग होती है उसको वो अर्थ जो करंट है वो ट्रांसफ़र होके उस जो कील है ज़मीन में लगी हुई है उसके अंदर वो अर्थ चला जाएगा, तो वो फिर वो चीज़ आपको शॉक नहीं करेगी। इसके लिए प्रॉपर तरीक़ेकार ये है कि आप टेस्टर लेंगे अगर आपके घर में है, क्योंकि ये मामूल के मुताबिक लोगों में घरों में लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके घर में नहीं तो 30 से 40 रुपए में तो हम ले लेते हैं ये टेस्टर भी। इलेक्ट्रिसिटी का टेस्टर लेकर आएंगे, ठीक है, और उसके ज़रिए आप चेक करेंगे पहले उस डिवाइस को। चेक करना भी आसान है। टेस्टर के बैक पिन में आप हाथ लगाएं। अब देखें टेस्टर का एक पिन होता है जो ये स्विच में लगा था इस तरह, जो आपने प्लग के अंदर लगाना है, ये एक पार्ट होता है, और दूसरा पार्ट होता है जहाँ पर आपने ये इस तरह हाथ रखना है, इस तरह, ठीक है। तो कोशिश करें आपका इधर जो लोहा है उसमें हाथ ना लगे, क्योंकि ये रिस्की काम है। टेस्टर के इधर जो लोहा है उसको हाथ नहीं लगाना है। बाकी प्लास्टिक बॉडी है उसमें कोई मसला नहीं, हाथ लगे। इधर एक मेटल पीस दिया हुआ है उसमें भी आपका हाथ लगे, कोई मसला नहीं, इधर हाथ लग जाए ठीक है। इस तरह पकड़ेंगे उसको आप। इधर जो लोहे का पीस है वो आप उसकी बॉडी में लगाएंगे। जो भी चीज़ आप महसूस करते हैं उसके करंट है ना, उसे स्टार्ट करके उसकी बॉडी में लगाएंगे तो उसकी लाइटिंग होगी, वो जलेगी। टेस्टर को आप देखेंगे उसमें रेड कलर की लाइट है, वो जलेगी, तो आप समझाना कि यह भी अर्थ है। फिर जो तरीक़ाकार बता रहा हूँ कि उसकी बॉडी के किसी भी हिस्से से जहाँ से लोहा नज़र आ रहा है, जैसे कि वॉशिंग मशीन है तो उसके नट होते हैं, थोड़ा सा नट कच्चा करके उसी टेस्टर के ज़रिए थोड़ा सा नट को कच्चा करके उसमें तार ओढ़ के उसी तार को सेफ़ तरीके से घर के बाहर वो जो कील में बांधा हुआ है उसको 2.5 से 3 फुट नीचे ज़मीन में गाड़ देना है। और उस चीज़ को फर्स्ट टाइम आपने थोड़ा पानी देना है ताकि उसकी कनेक्शन ज़मीन में हो जाए। ठीक उसी तरह अगर रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटर में थोड़ा ये मसला होता है कि उसकी नट्स नहीं होते, ज़ाहिर नट नज़र नहीं आते। फिर हम वहाँ भी उसको उसके किसी आयरन पार्ट को देखना है, क्योंकि उसको कलर लगा हुआ है, उसकी बॉडी पूरी कलर्ड है। तो कुछ पार्ट में से उसकी बॉडी जहाँ से भी लोहा नज़र आए अपने रेफ्रिजरेटर का, या फिर नीचे जो उसका कंप्रेसर लगा होता है ना बैक साइड पे, उस कंप्रेसर से लोहे की जो है कनेक्शंस जा रहे हैं वो कूलिंग वाले, तो वहाँ से ही किसी भी हिस्से को तार बांध लेना है आपने। सिंगल लाइन है, एक तार बांध के उसी तार को ठीक उसी तरह बाहर 2.5 से 3 फीट का एक गड्ढा लगा के वहाँ पर उस कील को गाड़ना है। तो कील में ही तार बांध के गाड़ लेना है आपने। फिर उसको एक वंस जो फर्स्ट टाइम आपने पानी देना है ताकि वो कील ज़मीन में जिस हिस्से में है उसमें उसका कनेक्शन हो जाए, अर्थिंग हो जाए। तो ये एक तजुर्बा मेरा किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। कील का प्रोसेस करने से पहले आप टेस्टर लगा के चेक करेंगे, उसकी बॉडी चलेगी। उसकी बॉडी की वजह से ये टेस्टर आपका ना इसमें लाइटिंग होगी, आप समझ जाना कि ठीक है उसकी बॉडी अर्थ है, जब भी तो इसकी लाइटिंग हो रही है। कनेक्शन करने के बाद उसके बॉडी को ये टेस्टर लगा के देखेंगे ये नहीं जलेगी, ये चीज़ आपको इंडिकेट करेगा कि अब ओके है। फिर आप उस चीज़ को खोल सकते हैं। तो यही साइन होता है, ये टेस्टर इंडिकेट करते हैं आपको। तो इस तरह अर्थिंग करने के बाद भी उस टेस्टर के ज़रिए आप उसकी बॉडी को यूँ लगा के देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ठीक है इसकी लाइट नहीं जल रही, टेस्टर की लाइट नहीं जल रही, तो माने आपने अर्थिंग प्रॉपर्ली कर लिया, अब कोई इशू नहीं है। अब इस्त्री की बात आती है, तो इस्त्री की बॉडी के साथ कैसे किया जाए, तो उसमें भी सेम तरीका है। इस्त्री के नट लगे हुए हैं बॉडी में, थोड़ा सा साइड्स में ही लगे हुए हैं नट्स, तो टेक्निकली वो नट ढीला करके वहाँ से एक तार, लेकिन इस्त्री में फिर भी रिस्की है, क्योंकि इस तरीके बेहतर यही है कि 3 तारों वाली केबल ले आएँ आप, क्योंकि पहले से काफ़ी दफ़ा हमें 2 तार वाली केबल लगी होती है। और अमूमन इस्त्रियों में वैसे भी कंपनी की तरफ से 3 तारों वाली होती हैं, वो एक तार हम काट लेते हैं। ये 3 प्लग आपने देखे होंगे, 3 प्लग लगते हैं दीवारों पे। तो हम
क्या करते हैं हमारे लोग, उसमें कन्वर्टर लगा के 2 प्लग का बना लेते हैं। फिर ये 3 प्लग में ही पूरा राज है कि उसका जो थर्ड प्लग है ना, वो अर्थिंग के लिए होता है कंपनी की तरफ से। लेकिन हमारे घरों में फिटिंग ही नहीं है, अर्थिंग का कनेक्शन ही नहीं है, वो लाइनिंग ही नहीं है ज़्यादातर घरों में। तो फिर जुगाड़ के तरीके से वो अर्थिंग किसी तरीके से बाहर करना होता है। करना तो अर्थिंग सेम तरीके से है। आप अगर घर में कनेक्शन करवाते हैं, फिटिंग करवाते हैं, तो उस वक्त अर्थिंग के लाइन करवा लें तो कोई इशू नहीं है। तो 3 प्लग वाले जो भी स्विच होते हैं वो स्विचेस में आप लगाएंगे वो प्लग 3 वाले, 3 पिन वाले। तो स्त्रियों में भी उमूमन ये जो है 3 पिन वाला प्लग आता है जो हम लगाते हैं। लेकिन हमें मुश्किल होता है यार, अब ये हमारे घर में सेटिंग ही नहीं है 3 प्लग वाला, तो हम क्या करें? फिर हम उसमें कन्वर्टर लगा लेते हैं, 2 प्लग का कर देते हैं। ये पूरा मसला यहाँ से होता है अर्थिंग का, क्योंकि 3 जो पिन है उनमें से थर्ड पिन जो है वो खुद अर्थिंग के लिए है। एयर कंडीशनर में भी इस तरह के 3 पिन मिलते हैं, वॉशिंग मशीन के लिए भी और रेफ्रिजरेटर के लिए। फिर हम जुगाड़ी तरीके से उसको 2 पिन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे घरों में जो लाइनिंग है, वो जो कनेक्शंस हैं, जो बोर्ड हैं, वहाँ पर 2 पिन की जगह होती है। थर्ड वाला हम करवाते नहीं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस चीज़ का कि अर्थिंग भी कोई चीज़ है जो हमारी जान बचा सकती है। लेकिन बाहरी दुनिया में सऊदी अरबिया है या दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पर इसकी बहुत एहतियात है। सो आप ट्राई करके देखें, अगर बात समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझसे पूछिएगा। अगर आपको बात समझ नहीं आ रही तो मैं आपको अगेन गाइड करूँगा। मेरी कोशिश यही होगी आप समझा सकूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टेस्टर है नहीं, कि वरना मैं ये चेक करवा के देता। और अप्लाइंसेस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में ऐसे हैं नहीं जिसमें कोई फ़ाल्ट हो। पहले हुआ था, एक रेफ्रिजरेटर था उसमें फ़ाल्ट था, तो मैंने वो बरसातों के दिनों में मैंने किया था, तो मैंने उसकी अर्थिंग की थी। और अनफॉर्चुनेटली पता चला कि उसका कंप्रेसर ही जला हुआ है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी जो है उसमें करंट आ रहा है। तो मैंने वो बंद करके फेंक दिया फ्रिज ही। मैंने कहा अभी जो चीज़ चल ही नहीं रही, जिसका कंप्रेसर ही जल गया, तो अब क्या फ़ायदा। तो आप लोग भी बस ये कोशिश करना कि जो तरीका बता रहा हूँ कि भाई उसकी बॉडी में तार लगा के बाहर किसी जगह कड़े में गाड़ के वहाँ पर बंद कर लेना है और थोड़ा पानी लगा के देना है। उसके बाद आप टेस्ट के ज़रिए चेक करेंगे, इंशाल्लाह वो नहीं चलेगी। और चीज़ नहीं चलेगी तो आपका जो भी एक तजर्बा है कामयाब हो गया। तजर्बा तो है नहीं, क्योंकि ये पहले से मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। और अर्थिंग का यही तरीका है इंटरनेशनली, दुनिया भर में तरीक़ाकार यही होता है कि वो स्विच के अंदर से ही लाइनिंग से ही करवा लेते हैं। लेकिन अब नहीं करवाया हुआ आपके घर में, तो आपके पास यही अल्टरनेटिव है उसका हल। और उसकी बॉडी से अर्थ सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है समटाइम्स, तो ये बेस्ट तरीका है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।